ईपीएफओ पेंशन स्कीम अब दोगुनी होगी पेंशन, हटने जा रही 15,000 रुपये की लिमिट। जानिए इस पर बड़ा अपडेट। ईपीएफओ पेंशन स्कीम्स अब दोगुनी होगी पेंशन, हटने जा रही 15,000 रुपये की लिमिट। जानिए इस पर बड़ा अपडेट। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन तय होती है, लेकिन इसमें एक सीमा होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन बहुत अधिक नहीं है, इसलिए इस सीमा को हटाने की मांग की जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना एप्स के तहत निवेश की सीमा को हटाने पर लगातार चर्चा हो रही है। वर्तमान में अधिकतम पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। कर्मचारियों को अब कोर्ट से काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन इस सुनवाई और इस मामले का आपसे क्या लेना देना है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम आपको यहाँ समझाते हैं। क्या है ईपीएस लिमिट हटाने का मामला? इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। वर्तमान में अधिकतम पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। मतलब आपकी सैलरी कुछ भी हो, लेकिन पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये पर ही होगी। इस सीमा को हटाने का मामला कोर्ट में चल रहा है। 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 15,000 रुपये तक सीमित नहीं हो सकती है। हालांकि इस पर लगातार चर्चा हो रही है। ईपीएस के संबंध में अब क्या नियम हैं? ईपीएफओ पेंशन स्कीम। जब हम नौकरी शुरू करते हैं और ईपीएफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के सदस्य बन जाते हैं, तो साथ ही हम ईपीएस एप्स के सदस्य भी बन जाते हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% ईपीएफ में देता है, उतनी ही राशि भी उसकी कंपनी देती है, लेकिन इसका एक हिस्सा 8.33% एप्स में भी जाता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 15,000 रुपये है, यानी हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15,000 का 8.33% 1,250 रुपये है। ईपीएफओ पेंशन स्कीम अब दोगुनी होगी पेंशन, हटने जा रही 15,000 रुपये की लिमिट। जानिए इस पर बड़ा अपडेट। ईपीएफओ पेंशन स्कीम्स अब दोगुनी होगी पेंशन, हटने जा रही 15,000 रुपये की लिमिट। जानिए इस पर बड़ा अपडेट। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन तय होती है, लेकिन इसमें एक सीमा होने के कारण सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन बहुत अधिक नहीं है, इसलिए इस सीमा को हटाने की मांग की जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना एप्स के तहत निवेश की सीमा को हटाने पर लगातार चर्चा हो रही है। वर्तमान में अधिकतम पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। कर्मचारियों को अब कोर्ट से काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन इस सुनवाई और इस मामले का आपसे क्या लेना देना है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम आपको यहाँ समझाते हैं। क्या है ईपीएस लिमिट हटाने का मामला? इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। वर्तमान में अधिकतम पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है। मतलब आपकी सैलरी कुछ भी हो, लेकिन पेंशन की गणना सिर्फ 15,000 रुपये पर ही होगी। इस सीमा को हटाने का मामला कोर्ट में चल रहा है। 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 15,000 रुपये तक सीमित नहीं हो सकती है। हालांकि इस पर लगातार चर्चा हो रही है। ईपीएस के संबंध में अब क्या नियम हैं? ईपीएफओ पेंशन स्कीम। जब हम नौकरी शुरू करते हैं और ईपीएफ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के सदस्य बन जाते हैं, तो साथ ही हम ईपीएस एप्स के सदस्य भी बन जाते हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% ईपीएफ में देता है, उतनी ही राशि भी उसकी कंपनी देती है, लेकिन इसका एक हिस्सा 8.33% एप्स में भी जाता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि वर्तमान में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 15,000 रुपये है, यानी हर महीने पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15,000 का 8.33% 1,250 रुपये है।